हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बेहद खास वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें न्यूमेरिकल्स करने से डर लगता है या न्यूमेरिकल्स को करते ही नहीं है या न्यूमेरिकल्स को छोड़ देते हैं। हम जब भी कभी भी फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल्स बोले तो अंकित प्रश्न जब भी आते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं या उनसे थोड़ा सा डर लगता है, या जब भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की बात आती है तो कुछ ना कुछ होने लगता है दिल में। या यूं कहिएगा, जब टीचर बोर्ड पर कराता है न्यूमेरिकल समझ में आ जाता है, लेकिन कोई और न्यूमेरिकल हम कॉपी पर करने लगते हैं तो वो होता ही नहीं हम पर सॉल्व। क्यों? क्योंकि हम उसको अच्छे से सीखते नहीं है, फिर अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ते नहीं है। न्यूमेरिकल्स को करने के हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता होते हैं, न्यूमेरिकल्स करने का सही तरीका हमको मालूम नहीं है, न्यूमेरिकल्स को कैसे हल करते हैं ये हमको पता नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाता है, वो सेक्शन वीक रह जाता है जो आगे चल के आपको दिक्कत करता है। अब आप 12th क्लास में हो तो 12th के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जो 12th पास कर चुके हैं उनके लिए एयरफोर्स, एनडीए, आगे चल के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। आईआईटी जेईई का जो एग्जाम होता है उसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव का ऐसा एग्जाम दोगे जिसमें आपकी 12th लेवल की फिजिक्स आएगी, उसमें आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत, सीयूईटी का एग्जाम दोगे उसमें भी फिजिक्स के आते हैं। तो बहुत सारी जगह हैं जहां पर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो वो अच्छे से आने के लिए आपको फिजिक्स को न्यूमेरिकल्स करने की ट्रिक आपको आनी चाहिए, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। वो ही मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आज की ये वीडियो आपके लिए रहेगी कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को हम कैसे हल करें, उसके टिप्स क्या क्या होते हैं, ट्रिक्स क्या क्या होती हैं, यानी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे देखिए, मैं आपको 4-5-6 बातें बताऊंगा, 6 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, आपको क्या करना है। जैसे पहले तो समझो, एक कोई फिजिक्स का एक सवाल दे रखा है आपको, पहले उसे अच्छे से, सवाल को बहुत ही अच्छे से क्या कर लो, आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। 1-2 बार अच्छे से सवाल को पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, व्हाट हैव यू गिवन, यानी कि आपको क्या दिया है सवाल में, पहले वो छांटो। क्या छांटना है आपको, क्या चीज दिया है। यानी सबसे पहले सवाल में ये देखो कि क्या चीज आपको दे रखी है, सवाल में क्या चीज दिया है कि भैया 50 कूलम बल लग रहा है, कि आवेश है 10 कूलम और उसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपको दे रखा होगा। ओके, चलिएगा। जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि भाई आपको एक सवाल में आवेश मिल गया, आवेश आपको Q दे दिया, 10 माइक्रो कूलम दे दिया, ठीक है। दूरी आपकी दे दी, दूरी आपकी दे दी, यानी दूरी बोले तो R आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ही तो होते हैं, कभी ये दूरी है 5 सेंटीमीटर, आवेश है 10 माइक्रो कूलम, इस तरीके से। फिर उसके बाद में आप पहले सवाल को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में आप छांट लोगे कि व्हाट हैव यू गिवन, सवाल में आपको क्या चीज दे रखी है, ये आप अच्छे से छांट लोगे। दूसरा पॉइंट आता है आपका, कन्वर्ट ऑल क्वांटिटीज इनटू सेम यूनिट्स। सेम यूनिट्स का मतलब यह है कि उनकी एक पद्धति में उन मात्रकों को बदलो, यानी कि उनके बेसिक, आप बोल सकते हो बेसिक यूनिट्स में आपको बदलना है। बेसिक यूनिट्स में आपको बदलना है। बेसिक यूनिट्स का मतलब यह है कि भाई आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो हमें इस माइक्रो को हमको किस में बदलना पड़ेगा, कूलम में बदलना पड़ेगा। तो 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम, इस माइक्रोन की जगह पर इतना आया, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, यहां पे तो ये सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको भी आपको बदलना होगा इसकी बेसिक क्वांटिटी में, यानी कि इसका बेसिक यूनिट क्या है, दूरी का, दूरी का यूनिट होता है मीटर, तो इसको मीटर में बदलना है। तो इसको लिख देंगे हम 5 × 10⁻²। अब ये मीटर हो गया। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये कैसे पता चला आपको। उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर लिख दी है कुछ चीजें, देखिएगा ये कि भैया दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसीलिए सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, मिलीमीटर से मीटर बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं,
माइक्रोमीटर से मीटर बनाने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। नैनोमीटर, एनएम का मतलब नैनोमीटर, नैनोमीटर से मीटर बनाने के लिए 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करते हैं। पिकोमीटर, पिको के लिए 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे द्रव्यमान आ जाता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। यदि आपको किसी सवाल में द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है तो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। उसी तरीके से आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यदि कहीं पर आप किसी सवाल में आपको माइक्रो कूलाम आवेश दे रखा है तो आपको उस आवेश को कूलाम में बदलना होगा। उसके लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे यहाँ पर आवेश दे रखा है, यहाँ पर 10 माइक्रो कूलाम, आपको क्या चाहिए, आवेश चाहिए कूलाम। तो हमने क्या करा, इस माइक्रो की जगह पे 10 की पावर -6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो ये कूलाम में बदल गया। बात समझ में आ गई? यानी कि चीजों को आपको क्या करना है, बेसिक यूनिट्स में बदलना है सभी राशियों को। ठीक है, चलिएगा। तीसरा पॉइंट है आपका व्हाट इज टू बी फाउंड आउट, यानी कि आपको क्या चीज फाउंड आउट करनी है, यानी कि क्या चीज आपको ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करना है वो चीज छांट लो। जैसे कि मेरे को ये सवाल दे रखा है, इसमें मेरे से पूछा वैद्युत बल क्या है, तो वैद्युत बल आप लिख दोगे, वैद्युत बल हमको ज्ञात करना है। ओके, चलिएगा, ये चीज हो गई। ये चीज आपको सवाल पढ़ने से पता चलेगी। इतना काम क्या है, सवाल पढ़ने से पता चलेगा। ये 3 पॉइंट क्या है, सवाल पढ़ने से ही पता चल जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना। अब है काम, फिर अपने दिमाग को यूज करना है कि भैया ये जो आपका वैद्युत बल पूछा है तो इसका सूत्र क्या होगा, यानी कि विच फॉर्मूला शुड वी यूज, यानी हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इस बात पर हमको ध्यान देना है। उसके लिए आपको इन चीजों, क्या चीज दे रखी है उन चीजों का इस्तेमाल करना है। उन चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप एक ऐसा फॉर्मूला लगाओगे जिसमें वो सारी चीजें हों। ठीक है, चलिएगा, ऐसे ही ये फॉर्मूला का हो गया। उसके बाद में आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन कैसे जल्दी से जल्दी कर रहे, कैलकुलेटर से भी पहले, फास्ट कैलकुलेटर से पहले कैलकुलेशन करना मैं आपको बताऊंगा। दो वीडियो डालूंगा, 2 वीडियो में पूरी कैलकुलेशन का बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी कैलकुलेशन आपको बता दूंगा। कैलकुलेटर से पहले आप कैलकुलेशन करोगे फिजिक्स के बड़े से बड़े न्यूमेरिकल की, ठीक है, उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा सार्थक अंकों के साथ। ठीक है, चलिएगा, फिर कैलकुलेशन करना है। उसके बाद में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि जब भी आपको आंसर देना है, गिव द आंसर विद द यूनिट्स, यानी कि जब भी कभी भी आंसर, जैसे कि मैंने सॉल्व किया, बल आया आपका 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जल्दी जल्दी यहीं पे छोड़ देते हैं। नहीं, 10 आया है, 10 क्या है, आलू है, भिंडी है, टमाटर है, टिंडा है, क्या है, न्यूटन, 10 न्यूटन का बल। इस तरीके से जब सवाल को सॉल्व कर लो तो अंतिम लाइन में उस राशि का मात्रक जरूर लिखना है। जो चीज आपसे पूछी है उस भौतिक राशि का मात्रक जरूर आपको लिखना है, वरना एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। ये 6 पॉइंट हैं जीवन में। इन 6 पॉइंटों को याद रखिएगा जब भी आप न्यूमेरिकल्स करो। देख लेना कहीं ना कहीं आप, मान लीजिए आपने ये 6 पॉइंट आपको नहीं पता, जब भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ये काम आप करते ही करते हो, पहले ये सारे चीज करते ना करते, बस तो यही चीज आपको फॉलो करनी है, न्यूमेरिकल अपने आप होने लगेगा। ठीक है, कैलकुलेशन में आपको बता दूं, फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, बस 2 चीजें हैं, कैलकुलेशन में सिखा दूंगा, फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप कुछ कर पाओगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। यदि हमारा फ्री बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बीएससी में हो तो बीएससी के बैच है, और 12th में हो तो 12th का बैच है पीसीएम का, आप फ्री ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब मिलेगी फ्री में।